हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका मेंटोर टीचर मून, चाहे तो मून या फिर मेंटोर। आज हम बढ़ेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। मैं आगे ना ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सी हल्की हल्की चीज़ें बना रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि इलस्ट्रेटर बोरिंग चीज़ है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। इसका मतलब ये है कि हम आराम आराम से चलेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएंगे। आज हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। आज हमारी क्लास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। अच्छा, ये पैनल मैंने खोला हुआ था, आपको जैसे कि पता है। अगर अगर किसी ने पहली क्लास छोड़ दी है तो मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ। पहली क्लास जाके देखें, प्रिंट में जाना है, ठीक है। उसमें मैं बता दूंगा पैनल के अंदर क्या क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना है और कहाँ तक जाना है, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलें क्रिएट करते हैं लेटर। अच्छा, मैंने वैसे ना इसे कुछ सिंपल सी चीज़ें शुरू में बना के रखनी थी। आज मैं कुछ क्लास ज़रा ना पीछे कुछ दिन हो गए हैं, मैं क्लास नहीं स्टार्ट कर रहा था, इसलिए ज़रा लेट हो गया हूँ। एक काम की वजह से कुछ नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन को 2 पॉइंट्स छोड़ के ना एक लाइन सेगमेंट टूल है, मैंने वहाँ से लाइन लिया एक, वो आपने लेनी है शिफ्ट दबा के, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट जाए, कहीं और ना भाग जाए। अच्छा, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं एक स्केयर लूँगा। विड्थ एंड हाइट आप देख रहे होंगे, इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस आपने इसे उठा के ना शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ बना लेना, ठीक है। एक स्केयर बन गया। अच्छा, इसी रेक्टेंगुलर टूल के अंदर एलिप्स टूल होगा, सही है, जिसका शॉर्टकट है एल, ठीक है। अब यार इसने बड़ा ज़्यादा जगह ले लिया है, ठीक है, मैं इसे छोटा करूँगा। अब ऑल्ट के साथ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ दोबारा एक सर्कल बनाऊँगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बना दी मैंने। अब यहाँ ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपका सिलेक्शन टूल था फर्स्ट क्लास के अंदर, सिलेक्शन टूल के बिल्कुल ही राइट साइड पे आप देख रहे होंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एडोबी ने एक नया वर्जन जो लेके आए हैं, उसके अंदर ये बेहतरीन फीचर है कि भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या जो भी टूल है ना, उसके साथ उन्होंने उसका काम शो करा रखा है और शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसको दबा देंगे आप लोग, लेफ़्ट क्लिक दबाना है। अच्छा, ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, सिलेक्शन टूल जो है, जो काम करता है बिल्कुल वैसा ही काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी करता है, लेकिन इसका कुछ डिफरेंट काम है। अब देखें, मैं इस पर जा रहा हूँ, ये आपको कुछ ऊपर राइट साइड पे ऊपर देखें ज़रा, इसके ऊपर पाथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको पाथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये इस लाइन की पाथ है, एक रास्ता समझ लें, जैसे रास्ता हो गया, सिंपल से याद करूँगा, ज़्यादा हम उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको देख नज़र आ रहे होंगे दो एंकर्स। यहाँ अगर जाओगे ना, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये ब्लू ये पिंक कलर में शो नहीं हो रहा कुछ भी, ये मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए ये गाइड है, ठीक है। अगर आपको कुछ शो नहीं हो रहा तो यहाँ विंडो के पैनल में जाएंगे, विंडो के पैनल में जाके ज़रा सा नीचे कंट्रोल टूल बार्स, ठीक है, टूल बार्स के अंदर आपने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने कहा था विंडो में जाना है। विंडो में अगर आपके पास ना कुछ टूल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, जो पुराने वर्जन है, CS6 हो गया या इससे पहले वाले जो वर्जन है ना, उनके अंदर आपको ना कुछ टूल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो आपने विंडो के पैनल में जाके यहाँ टूल बार्स होगा, यहाँ एडवांस्ड कर देना है। बेसिक्स होंगे आपके पास, न्यू टूल बार्स भी आप मैनेज भी कर सकते हैं, न्यू टूल बार्स भी रख सकते हैं। एडवांस्ड में जाएंगे, एडवांस पे ये टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। इससे आपको सारे टूल्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, हमारा जो अभी का मेन पर्पस था वो ये था गाइड्स के बारे में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले व्यू में जाना है। व्यू में जाएंगे तो नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्मार्ट गाइड्स, कंट्रोल U इसका शॉर्टकट है, ठीक है। मैंने इस पर चेक लगा दिया, ठीक है। चेक लगा हुआ है तो इससे मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। हम अभी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे काम कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी काम कर रहा है।
लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कुछ डिफरेंट पर्पस भी है, लेकिन वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, वो नोटिस करें आप कि बिल्कुल डायरेक्ट, अभी मैंने रखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हुआ है, लेफ़्ट क्लिक के अलावा कुछ भी नहीं दबाया हुआ मैंने, लेकिन ये आपको सिलेक्शन टूल की तरह साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ज़रा नोटिस कर लेना। इसका पर्पज़ ये है कि अभी आप उसके एंकर पॉइंट्स को नहीं चूज़ किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें यहाँ पे मैंने इसे स्केयर को सिलेक्ट किया। ठीक है, स्केयर सिलेक्ट करने के लिए मैंने दोबारा इसे किया। ये देखें मेरी गाइड जोन है तो मुझे नज़र आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। ये देखें ब्लू सेंटर ये है आर्ट बोर्ड का। ठीक है, सेंटर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, मैं यहीं रखूँगा फ़िलहाल। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें ये कहलाते हैं एंकर। जब और बात सुनेगा, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स में ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं, कुछ जगह हैंडल्स कहलाते हैं और कुछ जगह एंकर्स कहला देते हैं। अच्छा, और बात बताऊँ आपको, आपने कई जगह देखा होगा कि भाई टीवी में देखा होगा ज़्यादातर न्यूज़ पर एंकर्स बैठे होते हैं, लेकिन वो होते हैं एंकर पर्सन। टीवी का जैसे एंकर पर्सन होता है वैसे ही एडोबी इलस्ट्रेटर में भी आपके पास एंकर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा आप देख रहे होंगे एक और इसके आगे सर्कल्स कह लें, ओवल्स कह लें, इन्हें जो भी कह लें। ठीक है, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे उल्टा सीधा आप इसे कुछ कहें। ठीक है, सर्कल्स कह लें। अच्छा, इन पर जाएंगे तो ये आपको एक और छोटा सा साइन नज़र आ रहा होगा, ओपन ब्रैकेट कर लें, लेकिन ये ज़रा सी टेढ़ी है, सो ओपन ब्रैकेट्स कह लें इन्हें। अच्छा, इस पर क्लिक करके लेके आएंगे तो ये आपको कर्व देगा, ज़रा कर्व कर देगा। अगर ये आपका स्केयर है उसे सर्कल में कर देगा, 360 बना देगा। ठीक है, अगर ज़रा सा आगे लेके आएंगे तो ये कुछ डिफरेंट सा बना देगा, और इसका भी पॉजिटिव इस्तेमाल करना। ठीक है, ये रेडियस है आपका। ठीक है, अब देखिए मेरी गाइड जोन है, कितना मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई कहाँ जा रहा है मेरा सर्कल। ठीक है, एरो कहाँ जा रहा है। अच्छा, हम इसे नहीं छेड़े अभी। ठीक है, अच्छा और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे वहाँ पे 4 एंकर पॉइंट्स थे ना, वैसे ही ये सर्कल में भी, एलिप्स में भी 4 एंकर पॉइंट्स है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये तो वैसे सेंटर पॉइंट हो गया। सो इसका भी वही पर्पज़ है, बट इसके अंदर नोटिस करें तो वो सर्कल नज़र नहीं आ रहा, सर्कल नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये एलिप्स है। लेकिन एक और चीज़ दिखाऊंगा, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में एक पॉइंट चूज़ करता हूँ तो ये आपको कुछ हैंडल्स दिखा रहा होगा, देख रहे होंगे, जैसे एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। सही है, इन्हें कहते हैं हैंडल्स, और कुछ और सॉफ्टवेयर में इन्हें कुछ भी कहते हों, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा एडोबी इलस्ट्रेटर में कि इन्हें हैंडल ही कहा जाता है। अच्छा, ये आपको ना कर्व देंगे, अगर जितना इसे ड्रैग करेंगे ये उतना ही आपको कर्व देता जाएगा। ये देख रहे हैं, अब मैं इसे ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, रख के भूल ना जाइएगा, हाथ को छोड़ दीजिएगा ताकि वो वहीं पर रुक जाए। ठीक है, अच्छा कंट्रोल दिए अंडो करेंगे। ठीक है, अगर आप 2 को सिलेक्ट करें तो 2 सिलेक्ट होंगे सिर्फ। ये देखें इस तरफ और कोई सिलेक्ट भी नहीं हुआ, देखें ज़रा, और बिल्कुल वैसे आएंगे, इनका कोई हैंडल्स भी आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं वापस से अंडर करूँगा। ठीक है, अब मैं इस सारे को डेल करता हूँ, डेल। सही है, डेल का ऑप्शन होगा पड़ा आपके पास ऊपर। अब हम कोई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, मैंने ये एक स्केयर ले लिया। ठीक है, एक स्केयर लिया है, और वी था हमारे पास सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट, याद है ना। ठीक है, भूलते ना जाइएगा, याद भी रखिएगा। अच्छा, अब कंट्रोल ऑल्ट के साथ ड्रैग करके लेके आएंगे। ये देखिए गाइड्स ऑन होनी चाहिए, गाइड्स का ही फ़ायदा है। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल उसके साथ में जा रहा है, बराबर में जा रहा है। अब ये देखें ऐसे नहीं पता चल रहा कि कहाँ जा रहा है, अगर आप गाइड्स ऑफ कर देंगे तो। अब गाइड्स ऑन है तो मुझे पता चल रहा है। वैसे आप लोग जब कॉपी ले रहे हो ना, शिफ्ट दबा दीजिएगा, साथ ड्रैग करके मैं उसके साथ ले आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल साथ में ला दिया है। ठीक है, एक और कॉपी लूँगा, बिल्कुल उसके फर्स्ट वाले के ऊपर रख देंगे इसे। ठीक है,
मेरे ख्याल में आर्ट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। खैर मैंने तो अंदाजे से लिया ना, हम लोग बड़ा कर सकते हैं, आर्ट बोर्ड टूल भी है हमारे पास। अच्छा ये 3 स्केयर्स बना लिया आपने। अब आप जाएंगे अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, ठीक है। यहाँ से इन 2 पॉइंट्स, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आए, ठीक है। ये ड्रैग करके ले आए। याद रखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप कि अगर क्लोज में जाएं तो हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, खैर वैसे दूर से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को जितना आसानी और ख़ूबसूरत सा वर्क देंगे उतना सेटिस्फाइड होगा आपसे, ठीक है। अब मैंने अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो फाइवर और अपवर्क के बारे में भी, प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताऊँगा। अच्छा अब राइट साइड वाले बॉक्स की तरफ आएंगे तो स्केयर की तरफ, इसे भी हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ग्रेट, सही है। अब ज़रा आप गौर से देखें तो ये कितना अच्छा इंटरफेस लग रहा है। जैसे एक डब्बा हो गया, हाँ डब्बा हो गया, लेस का डब्बा बना लें, मुझे खाने की लगी रहती है। लेस का डब्बा हो गया, प्यारा है ना। अच्छा अब एक और चीज़ देखना कि ये सारे अभी इक्वल हैं, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, अब नीचे के तीनों पॉइंट्स में लेके आ रहा हूँ। ये देखें ये कहीं भी जा रहा है, ऊपर वाले नहीं हिलेंगे, वैसे के वैसे ऊपर वाले रहेंगे। सो अब ये कहीं भी भाग सकता है, इसके लिए मुझे शिफ्ट दबा देना है, ठीक है। शिफ्ट दबा दिया, सही सही, ग्रेट। अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे एक बार कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। सिलेक्शन टूल लें, इसकी एक कॉपी ले लें, ठीक है। अब हम दोबारा जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इसकी कॉपी के तीनों इकट्ठे लेंगे और ये ज़रा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आके रख देंगे। कैसा ड्रा लाइक बन गई, या म्यूज़ियम में जैसे डब्बे पड़े होते हैं, अगर कभी आप म्यूज़ियम में गए हों तो म्यूज़ियम में बिल्कुल ऐसे डब्बे पड़े होते हैं, उनके अंदर सामान पड़ा होता है, ठीक है। ग्रेट। एक और चीज़ नोटिस करें, अभी भी ये सिर्फ वैसे के वैसे डब्बे के डब्बे हैं और कुछ भी नहीं है, पार्ट्स हैं अलहदा अलहदा, ठीक है। गौर करें तो सिर्फ इन सब को हमने डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से बना दिया जैसा भी बनाया है, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा अंडो करूँगा, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, सही है, ग्रेट। कंट्रोल ए सिलेक्टेड ऑल के लिए, कंट्रोल जी ग्रुप कर दें इसे। वैसे अगर ग्रुप ऐसे ना हो तो फिर लेफ्ट राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ ग्रुप का बटन होगा। अभी तो ये अनग्रुप कर देते हैं एक बार, सिलेक्ट ऑल, और ये ग्रुप का बटन है, सही है, ग्रुप कर दें इसे। अब इसे हम लोग छोटा करके साइड पे रख देते हैं, सही है। अच्छा एक और चीज़ बनाएंगे, मैंने लिया है एक स्केयर नहीं, रेक्टेंगल समझ लें शायद इसे, आई डोंट नो, सही है। दोबारा हम इसके ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को टूल लेके एक ऐसे कर देना है, ठीक है। ये एक सर्कल सा बन गया है। चाहे अगर आपको मेरे प्रॉपर्टीज़ नज़र नहीं आ रही ना, तो आप यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफॉर्म का एक पैनल होगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सही है। अगर ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और देखें इन दो के हैंडल्स नहीं हैं, ठीक है। ये देखें कुछ अजीब सी शेप बन रही है, देख रहे होंगे आप। अब हम बना रहे हैं एक अंडा, सही है। सो कंट्रोल ज़ी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आके ना ये दरमियान वाले 2 पॉइंट्स जस्ट सेलेक्ट कर लेने हैं आपने और इसे नीचे लेके आना है, सही है। चाहे तो शिफ्ट के साथ लेके आ जाएं, चाहे तो ऐसे लेके आ जाएं, लेकिन मैं इसे शिफ्ट के साथ लेके आ रहा हूँ, सही है। अंडा ऐसे ही होता है, हाँ शायद ऐसे ही होता है, सही है। कैसा, सही है, ग्रेट, सही लग रहा है।
है ना, मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन अंडा इतना बड़ा नहीं होता वो होता है। हाँ फिलहाल सही है, अंडा भी बन गया। अब हम बनाएंगे एक और चीज़, सही है, लाइक आम। अच्छा एक और सर्कल बनाते हैं एलिप्स टूल के साथ, एक और एलिप्स टूल के साथ सर्कल बनाया। अब यहाँ से जाके ये वाला सिलेक्ट करना है पॉइंट, सिर्फ एक बार दोबारा देखना है, एलिप्स टूल से सर्कल बना के दोबारा इसे हम लोग सिलेक्ट कर ले हैं, और ऊपर वाला जो हैंडल है ना उसे बाहर की तरफ लेके आना है, ठीक है, बाहर की तरफ उसे लेके आना है, ना कि नीचे वाले को, नीचे वाला वैसे ही रहने देना है। याद रहे सिर्फ एक ही पॉइंट सिलेक्ट करना है। दोबारा अंडो कर रहा हूँ, ठीक है, ये अकेला सिलेक्ट किया और ये ऊपर वाला हैंडल को ऊपर लेके गया, सही है। सही है, ये ज़रा अंदर की तरफ, सही है, सही है, सही है, ठीक है, सही लग रहा है। आई थिंक ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन सही है, गुजारा चलेगा। लेकिन फास्ट की क्लासेस हैं, सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कुछ ज़्यादा करें, ठीक है। एक और इस तरह की शेप बनाएंगे हम। अब एक चीज़ याद रहे आपको कि हमने पेन टूल में जाना है, यहाँ पे होगा एक एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। एंकर पॉइंट टूल है, इसका शॉर्टकट है Shift+C, सही है। Shift+C को लेके आना है और यहाँ ऊपर वाले एंकर के ऊपर दबा देना है, ठीक है, और नीचे वाले एंकर पे भी दबा देना है। फिर आपने लेना है सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से ज़रा सा इसे छोटा करना है, सही है, आई थिंक सही है। अब हम बना रहे थे एक पत्ता, हाँ पत्ता, कैसा लग रहा है, मैंगो आम। ऐसे गर्मियों में मुझे बहुत अच्छा लगता है आम, कैसा लगा, अच्छा ना। याद रहे हम लोग अभी कलर्स नहीं भर रहे, कलर्स के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर हम कलर्स की थ्योरी पढ़ेंगे और काफ़ी ऑब्जेक्ट्स में कलर भी फिल करेंगे, बहुत अच्छी तरह से अच्छे वाले कलर्स फिल करेंगे ताकि वो प्यारा भी लगे। ये नहीं कि सिर्फ हम ऐसे ही पैसे पूरे कर रहे हों, हम प्यारे प्यारे कलर्स भरेंगे, कलर्स की थ्योरी लेके आऊँगा स्पेशल आप लोगों के लिए। अच्छा अब एक और चीज़ बनाते हैं हम लोग, सही है, ओल्ट और स्क्रॉल व्हील जूम का बटन है, सही है, जूम करने, जूम इन। अच्छा अब मैं जाऊंगा यहाँ लाइन टूल के अंदर, लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे, एक आर्क टूल होगा, सही है, इसके अंदर से एक आर्क लगा देनी है, सही है। अभी तो ये सही नहीं लग रहा इतना परफेक्ट, लेकिन हम एलिप्स टूल लेके आएंगे, ज़रा जूम करेंगे, ठीक है, और ओल्ट के साथ इसे ज़रा सा जूम करेंगे, ओल्ट के साथ दबाएंगे, ओल्ट के साथ इसे हम लोग लेके आ गए हैं यहाँ तक। अब हम लोग इसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, कैसा, आई थिंक सही है यार, लेकिन ये इतना जूम आउट के तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसका फिल बढ़ाएं और ज़रा सा इसे बड़ा कर देंगे, सही है, परफेक्ट। इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों की कॉपी ले ली। अब ये देखें, अब ज़रा सा इसे टेढ़ा सा कर देना है, ठीक है, कर्व कर देना है इसके। अभी हम लोग इसे हटा देते हैं, पहले हम लोग इसे तो बना लें सही तरह। अब मैं बना रहा हूँ ग्रेप्स का तो पता ही होगा सबको, ग्रेप्स भी अच्छे लगते हैं लेकिन अच्छे इतने भी नहीं लगते। अच्छा आप देख रहे होंगे नीचे वाला ऑब्जेक्ट सबसे नीचे चला गया, जबकि वो हमने सबसे पहले बनाया था। सो अगर आप उसे सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अरेंज के अंदर होगा ब्रिंग टू फ्रंट। इसका शॉर्टकट बहुत बड़ा है, Shift+Ctrl+ क्लोजिंग ब्रैकेट। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ राइट क्लिक से करें, ब्रिंग फ्रंट किया। अब देखिए वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब कैसे लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है ना,
सो बाकियों को भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अब दोबारा हम इसे बैक भी भेज सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया, अरेंज, राइट क्लिक, अरेंज में जाके सेंड टू बैक। अब देखें तो वो सबसे पीछे चला गया। दोबारा हम लोग इसे सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इन तीनों को इसे ज़रा सा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद हाँ सही है, परफेक्ट, सही है। एक इसकी और कॉपी ले लेते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। चलो हम लोग इसी को ही कर लेते हैं, ज़रा सा छोटा करेंगे इसे, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑर्क लेके आएंगे, ऑर्क टूल से ऑर्क लगाएंगे इसके ऊपर, सही है। डिफ़ॉल्ट कलर कर देना, दोबारा एक बार बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कलर्स में रखनी है आपने चीज़ें। फिर अभी इसका ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसे कंट्रोल जी कर देना है। अब इसे यहाँ पर लेके आना है, सही है। ये अब तीनों सही है, सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसे कंट्रोल जी कर देना है। अच्छा, हैंड टूल से आर्ट बोर्ड मूव हो रहा है, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हैंड टूल लेके आना है। हैंड टूल सिर्फ स्पेस बार से आएगा, ठीक है, वरना यहाँ पर ऑप्शन भी है इसका टूल का, स्पेशल शॉर्टकट इसका एच है, ठीक है। सो मैं तो यही स्पेस बार को यूज़ करता हूँ। अच्छा, एक और कॉपी लेंगे इसकी, ठीक है, एक और कॉपी लेंगे, सही है, सही है, सही है। ग्रेट, ऐसा लग रहा है, परफेक्ट। वैसे इतने भी नहीं होते ये, खैर हम तो जस्ट एनिमेशन के लिए कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये वो होता है, ठीक है। अब इस सारे को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी कर देना है, ठीक है, परफेक्ट। अब एक यहाँ से पेन टूल नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगा ब्रश टूल लें आप लोग, सही है, बल्कि ये नहीं, अंडो